उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्या के बाद बिहार में एक से बढ़कर एक सनी सानीखेज निकलकर सामने आ रही है। वहीं खबर बिहार के बेगूसराय से आ रही है, जहां एक पति ने अपने पत्नी को शादी के बाद जमीन बेचकर जीएनएम की पढ़ाई कराई। वहीं पढ़ाई पूरी होते ही सनम बेवफा हो गई। पति का कहना है कि जमीन बेचकर जीएनएम की पढ़ाई करा रहे थे, वहीं पढ़ाई पूरा होते ही पत्नी को लग गई नौकरी। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद पत्नी का तेवर ऐसे बदल गए कि अब उसने पति और ससुराल वाले के साथ रहने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि बहू ने अपने पिता और भाई को 15 जून को ससुराल में बुलाया और सास परिवार वालों के साथ गाली गलौज की। इसके बाद हथियार के बल पर घर में रखा सारा सामान, जेवरात और नकदी लेकर मायके चली गई। घटना के काफी दिनों के बाद सास ने अपनी बहू और बहू के पिता भाई पर छौराही थाना में 10 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराई है। सास का आरोप है कि मायके चले जाने के बाद पंचायत भी की गई, लेकिन बहू साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई। पूरा मामला बेगूसराय के छौराही थाना क्षेत्र अंतर्गत अमारी गांव की बताई जा रही है। नौकरी मिलते ही पति और ससुराल को लगाया किनारे सास। अमारी गांव निवासी बालेश्वर महतो के एकलौते पुत्र प्रिंस आनंद की शादी 24 अप्रैल 2019 को समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पतेलिया बदिया निवासी राजेंद्र कुमार महतो की पुत्री मनीषा से हुई थी। इंटर पास मनीषा जब ससुराल आई तो अपने पति और सास के सामने जीएनएम कोर्स करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पति और ससुराल वालों ने कुछ कर्ज उठाया और बहू का एडमिशन पंजाब के अजीत नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 2019 में ही करवा दिया। ससुराल वालों ने अपना जमीन बेचकर कोर्स पूरा करवाया। वहीं पढ़ाई के दौरान मनीषा कभी घर पर तो कभी मायके में रहती थी, सिर्फ परीक्षा देने पंजाब जाती थी। इसी बीच 14 नवंबर 2021 को उसे एक पुत्री भी रक्षिता आनंद हुई। इस दौरान मनीषा ने समस्तीपुर और खगड़िया में कुछ काम भी किया। दिसंबर 2023 में जीएनएम की पढ़ाई पूरी होते ही मनीषा ने अपने पति के साथ रहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। कई बार पंचायत भी लगी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। वहीं इस संबंध में छौराही थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि सुलेखा कुमारी ने अपनी बहू और अन्य लोगों के खिलाफ आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिक दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद पर पंचायत हुआ। उसके बाद 15 जून को उसके पिताजी आए यहाँ और रोशन कुमार भाई है, दोनों मिलके और बेटी को बोली जे जल्दी चलो। तो हम बोले समधी साहब बैठिए, पहले बातचीत कीजिए, हमको बेटा को आने दीजिए, उसके बाद बहू को ले जाइएगा। उतने में रोशन कुमार ने पिस्तौल लेके कान में सटा दिया और बोला कि बसरी वाली बोलेगी न तो ठोक देंगे, एक शब्द नहीं बोल सकती है। ग्रामीण लोग 1-2 लोग आए, उनको भी बोले जो आपसी मामला है, इसमें आप लोग नहीं पड़िए, नहीं तो आप लोग भी फंसिएगा। वो लोग साइड हो गए। उसके बाद घर में जो पेटी था, मेरा जेवर था, रुपया था 50,000, सब लेके उसको पापा बोले कि जल्दी मनीषा जो सामान लेना है निकलो, बर्तन बासन जो जो सामान था सब लेके बोलेरो में बैठ गई और चल गई। उसके बाद भी पर पंचायत हुआ, वो नहीं मानने के लिए तैयार हो रहे हैं और गाली गलौज देवे करते हैं। गांव में आके भी धमकी बेटा देता है रोशन कुमार। थाना में आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिए, FIR करवाए, उस पर भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। लेकिन कोई आदमी आए थे गाड़ी से, पूछताछ करके ले गए हैं। ठीक थी, बहुत अच्छे से चल रही थी। जब फाइनल हुआ जीएनएम में, वो पोती भी है, 2021 में पोती जान मिली। पोती भी 3-3.5 साल की है। पोती को भी हम लोगों को देखने नहीं देती है, न आने देती है, यहाँ अपना मैके में ही रखती है। फिर 15 जून को जब वो लोग सब सामान लेके चल गए, फिर क्या हुआ? हम आवेदन लगाए तब दौड़बगढ़ा थाना में किए। उसके बाद ये जो है पवन सिंह प्रभारी हैं, उनको बहुत रिक्वेस्ट किए जो मेरे बेटा को 1 जून को बुला लिया, फुसला के बहुत मार मारा है। 112 को हवाला कर दिया। तो मेरे बेटा फोन करके बुलाया? हाँ, नहीं फोन पर गाली। 1 जुलाई को
वो लोग बुला लिया फोन करके, किसको? हमको बेटा प्रिंस आनंद को बुला कर वहाँ ससुर पत्नी साला सब मिलकर बहुत मार मारा। इसको एगो खटिया पर सुला के दारू छीट दिया, बोतल रख दिया, और उसके बाद जो है 112 को फोन करके उसको हवाला कर दिया। तो यहाँ फोन किए वो लोग, तो हम बोले कि हमको बेटा को थाना जाने दीजिए, हम थाना से छुड़ा के लाएंगे। वो लोग घुसपैठी करके रुपया पैसा आधार स्थान छोड़ा के वो आवेदन लिखा के हमको बेटा से जबरदस्ती साइन करवा लिया। 2 दामाद है, हीरालाल कमलेश कुमार, सबसे जबरदस्ती साइन करवा लिया जी लोग को हम सही सलामत भेज रहे हैं। लेकिन मेरा बेटा कितना मार था जो होश नहीं था। मेरा दामाद लेके वो अपना घर पर चल गया 8 बजे रात को। 2 तारीख को तब विभूतिपुर थाना में जाके अंजूरी बनवाया, इलाज करवाया। 3 तारीख को विभूतिपुर थाना में आवेदन लगा के तब यहाँ आया, तब फिर छोराही थाना में हम FIR करवाए। अभी हम ये बात कैसे कहेंगे जब मेरा घर उजड़ गया है, तो पदाधिकारी लोग ग्रामीण लोग ने जो फैसला करेंगे वही न मानेंगे। वो तो आप मेरे लायक रही नहीं न, हम तो उनके लायक रहे नहीं, तब न गाली गलौज की, घर का सारा सामान लूट के चल गई। हो सकता है।